छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार अराजकता फैलाने वालों को सख्त निर्देश दिया है, चेतावनी दी है। कहा है कि अगर अराजकता फैलाओगे तो ऐसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे मुसलमान लड़के हैं जो इस कदर ब्रेन वॉश हैं कि ना आओ देख रही है, ना ताओ, ना आगे देख रही है, ना पीछे, सिर्फ जहर उगलने का काम कर रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि कानपुर से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी देखा गया। आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से अराजकता फैलाई गई वो हम सब ने देखा। बरेली में बड़ी हिंसा की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद के हालात आप सब जानते ही हैं। बहुत जल्दी यूपी पुलिस ने बरेली में जो स्थिति बन रही थी उसे नियंत्रण में कर लिया। अब जब एक बार फिर जुम्मा है तो पुलिस बल तैनात है, अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस अधिकारी देखे जा रही हैं और एहतियात बरत रही हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई भी हिंसक झड़प ना हो, कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश ना करे। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक नदीम नाम के लड़के ने एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और उस वक्त ये कोशिश नाकाम होती हुई नजर आई जब यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ जांच बैठा दी। खबर ये मिल रही है कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का रहने वाला नदीम नाम का ये लड़का एक वीडियो बनाता है और इस वीडियो में सीधे सीधे तौर पर धमकी देता है। वो कहता है कि घर उड़ा दूंगा, गर्दन काट दूंगा। आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी का घर उड़ाने और गर्दन काटने की धमकी देता हुआ इस युवक का जब वीडियो वायरल हुआ तो निश्चित तौर पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाने लगी और खबर ये मिल रही है कि पुलिस को जिस तरीके से ये शख्स चुनौती दे रहा था, पुलिस फिलहाल इसे पकड़ने की जद्दोजहद में है और जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बता दें, इस लड़के का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद से ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़का ये वीडियो बनाने के बाद कहां चला गया और किसके कहने पर इसने ये वीडियो बनाया। फिलहाल एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया है कि वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो कब बनाया गया, कहां बनाया गया, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जल्द ही हम इस शख्स को पकड़ लेंगे। अब उम्मीद तो की जा रही है कि शख्स को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से धमकी भरे वीडियो बनाना या फिर योगी आदित्यनाथ के भाषण के साथ छेड़छाड़ कर सांप्रदायिक तनाव को पैदा करना, ये यूपी में कुछ लोगों को किया जा रहा है। ऐसे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का ये लड़का जो वीडियो बना रहा है, ये कब तक अरेस्ट होगा, इसका कैसे इलाज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद अराजक तत्वों के लिए क्या मैसेज छोड़ा, क्या चेतावनी दी, उस बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बताइएगा जरूर इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं
जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा।